हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आइए आज मेरे साथ मेरे अपने गार्डन में। यहाँ देखिए मैं आज क्या बताने वाली हूँ और कौन सा प्लांट है। तो यहाँ देखिए ये है मोरपंखी। मोरपंखी तो मोस्टली सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये दो प्रकार की होती है। तो मेरे पास दोनों प्रकार की है और पहले मेरे पास ऑलरेडी 4 प्लांट हैं इसके। बट ये आज भाई दूज है तो इसलिए ये 2 प्लांट लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और बहुत शुभ है। अगर भैया दूज वाले दिन ये 2 प्लांट घर में लेके आते हैं तो इससे क्या पूरी साल आपके घर में खुशियाँ आएंगी और धन संचय होगा। धन की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि ये प्लांट आपने कभी देखा होगा, वैसे तो मोस्टली सभी पार्क वगैरह में मिल ही जाता है। और जब हम लोग जैसे छोटे थे ना तो स्कूल में तो इसको तोड़ करके यानी इतना इसका बेनिफिट था कि अगर थोड़ा सा भी कहीं मिल जाए तो अपनी अपनी बुकों में रख लिया करते थे कि भाई इससे हमारे पास विद्या बहुत आएगी। तो विद्या के साथ यानी यश, धन, सौरभ, कीर्ति सभी कुछ इससे मिलता है। क्योंकि ये कृष्णा, इसको मोरपंखी के साथ कृष्णा पंखी भी कहते हैं, कृष्णा प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि ये कृष्ण का प्रिय है। दूसरी बात यह है कि ये इतना धन को आकर्षित करता है कि जैसे अंबानी है ना, अंबानी के यहाँ पे ये प्लांट बहुत लगे हैं। बट इंसान ये नहीं समझ पाता है कि मैं इसको कैसे लगाऊं, कब लगाऊं, क्यों लगाऊं। और जैसे अपने खरीद लिया, एक प्लांट रख लिया, बट ऐसा नहीं है। ये प्लांट एक कभी नहीं यानी सिंगल होता है ना प्लांट, कभी नहीं इसको लगाया जाता है। ये हमेशा डबल जोड़े से लगाया जाता है। जहाँ आपके यहाँ जोड़े से लगेगा और सही दिशा में रखा रहेगा तो वहाँ धन, समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति सभी आपका बढ़ेगा। मुसीबतें तो वैसे आती हैं, आके टल जाती हैं, बट ये हमारा नेचर ऐसा होता है ना, तो नेचर से कुछ हद तक लाभ मिलता है। बाकी कमाना तो सबको ही पड़ता है, बगैर काम के तो कहीं कुछ है ही नहीं। मेहनत करो, बस फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। तो आज के दिन ये भाई दूज वाला दिन है, भाई के लिए है, तो बहुत अच्छा दिन होता है। इस पे आप ये दोनों प्लांट लेके आएँ और घर में अपने रखें। 1 साल तक आप देखेंगे कि आपके घर में कौन सी खुशियाँ दस्तक दी है और क्या क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं इस प्लांट के बारे में। इस प्लांट को आप कब ग्रो कर सकते हैं, कब लगा सकते हैं, इसका बीज कब तक आप रख सकते हैं। क्योंकि इसमें बीज होते हैं, सीड्स हो जाते हैं, एक कॉर्न की तरह होते हैं। इसके सीड बड़े प्यारे लगते हैं देखने में और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उनको आप जैसे हमारे अभी तो इसमें नहीं लगे हैं, जो हमारे ओल्ड प्लांट हैं उसमें लग चुके हैं और मैंने वो कलेक्ट भी कर लिए हैं। बट दोनों प्लांट का रख रखाव एक सा ही होता है मोस्टली। और ये प्लांट अलग है, मेरे पास जो प्लांट है वो अलग है। ये जब बढ़ता है स्पीड के साथ थोड़ा सा इसकी ग्रोथिंग पीरियड कम होता है। जैसे सारे प्लांट होते हैं ना अच्छे से ग्रो करते हैं, बट ये वाला बहुत स्लोली चलता है, कछुआ वाली चाल, लेकिन कामयाब होता है। जैसे कछुआ कामयाब हुआ था और खरगोश ने दौड़ लगा दी, दौड़ लगाने के बाद वो सो गया तो वो हार भी गया था और कामयाब नहीं हुआ था। वैसे ये वाले प्लांट है, सब प्लांटों में सबसे बढ़िया ये प्लांट है कि धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। तो आप एक बार अपने घर में ज़रूर इस प्लांट को लेके आएँ और फिर देखें इसके बेनिफिट। क्योंकि अंबानी के यहाँ पर भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा लगे हैं और आप सब लोग जानते हैं कि अंबानियों के यहाँ तो कोई भी पैसे कमी नहीं है, अनाप शनाप, क्योंकि ये धन को असमय खींचता है अपनी तरफ। असमय का मतलब समझते हैं कि उसका कोई भी टाइम नहीं होता है, वैसे ही खींचता है क्योंकि ये कृष्णा प्लांट भी है। तो इसका मैं जैसे इस पौधे के 5 फायदे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। क्या होते हैं? हम इसके बीज को, जो कौन के टाइम में इसके बीज होते हैं, अभी इसमें है नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो अपने जो हमारे पास है ना ओल्ड प्लांट, उसमें से मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके बीज को आप 5 वर्ष तक आराम से रख सकते हैं क्योंकि कोई बीज इतना साल तक नहीं टिकता है, वो एक्सपायर हो जाता है। फिर अगर आप जो है ना सीड को ग्रो करेंगे तो उसमें से प्लांटिंग नहीं होगी। बट इसका प्लांट जो होता है आराम से निकलता है। तो इसके सीड्स को आप धूप में अच्छे से सुखा लें और सुखाने के बाद आपके पास कोई एयर कंटेनर हो जिसमें बाहर की एयर ना जाती हो, उसमें आप रख सकते हैं और 5 साल तक इसको आराम से रख सकते हैं। अच्छा, इस बीज को आप कब डाल सकते हैं? जैसे अगस्त है, सितंबर है, माह के जैसे अगस्त सितंबर होता है ना, वो इसमें ये थोड़ा थोड़ा, मैं दूसरी जो वीडियो बनाऊंगी ना उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा पकने लगते हैं। और ये
अक्टूबर के लास्ट तक बिल्कुल करके पक्के तैयार हो जाते हैं और फिर इनको आप तोड़ लें, तोड़ने के बाद सुखा लें, फिर नवंबर में इसकी सीडलिंग कर दें। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलूँगी, फिर मिलूँगी आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड।